ॿुधो न पतिदेव, भाॼियुनि वारो आयो आहे। कचा अंब खणी करे, ॾाढा सुठा अंब अथसि, वठांसि? वठेसि। त तव्हां अचार खाईंदा ई न आहियो, मां कंहिंजे लाइ वठां? अचार त मां खाईंदो आहियां, काथे लेकिन तूं खाईंदा जेकी आहियो? वॾी पीसनि वारी अचार ठाहींदी आहे न, उहो मूंखे तोड़ण में इलाही दिक़त थींदी आहे। अहिड़ी कोई अचार ठाहे सघंदी आहे जंहिंमें तोड़ो बि न पए, नंढा नंढा पीस हुजनि? हा, छो न ठाहे सघंदी आहे। ठाहे करे ॾेखारे, लेकिन टेस्ट ओड़ी हुजणी खपे जेकी वॾे अचारनि जी हूंदी आहे। हा हा, बिल्कुलु ओड़ी टेस्ट मिलंदव तव्हांखे। पोइ ठाहे। हलो त हलूं था किचन में और ठाहियूं था आज पतिदेव जी पसंद जी अचार। चलो दोस्तों, तो देखते हैं आम का अचार एक नए अंदाज में हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो कच्ची कैरी ली है, इसे अच्छे से पानी से धो लिया। अब हम इसको कट करेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई परफेक्ट शेप में से कट नहीं करना है, बस इसकी गुठलियां रिमूव करनी है और उसके बाद इसे रफली कट कर लेना है। रफली कट करने का कारण क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जनरली जब हम अचार डालते हैं तो हम पीसेस एकदम परफेक्टली कट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप देख रहे हो मैं बस इसे ऐसे ही रफली कट कर रही हूँ और जो गुठली है उसे निकाल देती हूँ। इसमें तो छोटा सा बीज ही है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर जो आप कैरी यूज कर रहे हो उसमें बड़ी गुठली हो गई हो तो उसे हटा देना। बस इस तरीके से इसे ऐसे कट कर लेना। अब इसे 1 घंटे के लिए धूप दिखाऊंगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो सूख जाए। उसके बाद हम अचार डालने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे तक कैरियों को मैंने धूप लगा दी है। अब यहाँ पे सारी कैरी को डालूंगी चटनी जार में। जी हाँ दोस्तों, आज जो अचार हम बनाएंगे ना इसे ग्राइंड करके बनाएंगे। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखो, कैरी को इस तरीके से ना आपको दरदरा पीसना है। बस एक बार मिक्सर को ऑन करना और ऑफ कर देना। इस तरीके से आपकी कैरी ग्राइंड हो जाएगी। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमें कच्ची कैरी का ना कतरन कर देना है, मतलब छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं और इसका पेस्ट नहीं बने इस बात का खास ध्यान रखना है। इसीलिए ग्राइंडर सिर्फ एक बार चलाएं, ऑफ करें, उसके बाद देख लें कि कैरी इस तरीके से दरदरी हुई है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के इसमें नमक डाला है। जो रेगुलर साइज का चम्मच हम घर में दाल चावल के लिए यूज करते हैं ना, उसी साइज के चम्मच से मैंने नमक डाला है। और पौना चम्मच यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच आप कश्मीरी मिर्च ऐड कर देना। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने अचार में ऐड करा है आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही आधा चम्मच हींग डाली। अगर आपको अचार ज्यादा स्पाइसी करनी हो ना तो आप पौना चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना। इन सारी चीजों को पहले हम बिल्कुल अच्छे से ऐसे स्पून के मदद से मिक्स कर लेंगे। अब एक साइड पे मैंने तवा भी गर्म होने रखा है। तवा हल्का गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के सौंफ। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों दाना, साथ ही जाएगी आधा चम्मच मेथी दाना। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी और 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ड्राई रोस्ट मतलब हमें यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट होगी ना, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तुरंत इस मसाले को निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जब ये कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे अदरक कूटने वाले में डाल के हमें हल्का सा इसे क्रश करना है ताकि इसका दरदरा पाउडर बन जाए। ये देखो दोस्तों, मसाले को मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, इसे कंप्लीटली ठंडा किया और फिर अदरक कूटने वाले में इस तरीके से इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। मिक्सर में आप इसे मत पीसना, नहीं तो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा और फिर अचार में ना वो बढ़िया स्वाद नहीं आएगा। अब इस मसाले को भी अच्छे से मैं अचार में मिक्स कर देना है। मसाला बढ़िया से अचार में दोस्तों मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तकरीबन 1/4 कप यहाँ पे सरसों का तेल अचार में जाएगा। ऑयल इतना रहना चाहिए कि बढ़िया से अचार में ऑयल की कोटिंग हो जाए, कुछ इस तरीके से। ये देखो, थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और डाल रही हूँ। इसे बढ़िया से मिक्स करूंगी। उसके बाद इसे फिल कर दूंगी एक एयर टाइट ग्लास के जार में और 2-3 दिन इसे बढ़िया से पहले धूप लगने दूंगी। उसके बाद हम इसमें बाकी का बचा हुआ 1/4 कप ऑयल और ऐड करेंगे। दोस्तों काली कलौंजी में डालना भूल गई थी तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली कलौंजी भी ऐड कर दी। काली कलौंजी को हमें सेकना नहीं है, इसे इसी तरीके से डायरेक्टली ऐड करना है। इसे बढ़िया से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और बस अब अचार को फिल कर दूंगी एक ग्लास के जार में और 3-4 दिन इसे धूप दिखाऊंगी। 3-4 दिन बाद जब अचार में बढ़िया से धूप लग जाएगी उसके बाद अचार से 1 अंगुल ऊपर तक हमें ऑयल डाल देना है। तकरीबन 1/4 कप ऑयल जाएगा।
इतना ऑयल आप डाल के रखोगे ना अचार में तो आपकी अचार साल भर तक खराब नहीं होगी। जैसे आप रेगुलर अचार डालते हो वैसे ही ये अचार भी बिल्कुल 1 साल तक चल जाएगी। लेकिन हाँ, पहले ऑयल नहीं डालें, पहले 3-4 दिन इसे ऐसे ही धूप दिखाएं। उसके बाद इसमें अचार से 1/2 इंच ऊपर तक और सरसों का तेल डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करके स्टोर करें। 1 साल तक ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ठही वियो तव्हांजी अचार जेके तव्हांखे तोड़नो न पवंदो हाणे। अरे वाह, ॾिसूं खाई करे। अचार त सेम ओड़ी ठही आहे जीअं वॾी ठहंदी आहिनि। चयोमांव न तव्हांखे बिल्कुलु ओड़ी अचार विझी ॾींदीमांव। अरे वाह, तव्हां सभु बि इहे अचार ठाहे ॾिसो और कमेंट करे असांखे ॿुधायो कि कीअं ठही अथव तव्हांजी अचार।